बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5। इसका चैप्टर नंबर हम 4 कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है 4A और क्वेश्चन नंबर हमने 5 करना है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाई 10, 100 एंड 1000। ठीक है, इसमें कि आपको ये मेंटल मैथमेटिक्स बता रहे हैं कि अगर आपने किसी को भी अदद को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे। इसका जो पेज नंबर आपकी बुक का 61 है, उसमें जो एग्जाम्पल 11 दी हुई है उसे भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पेज नंबर 61 जो है। अब हम ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 12.3। इसको आपने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी, 1000 से भी। सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए 10 में जो है वो एक ज़ीरो है। जो डेसिमल नंबर हमारे पास ये नंबर है 12.3, इसका ये 12 जो सा होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, और ये 3 जो सा ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब जितने ज़ीरो होना तो डेसिमल का पॉइंट जो सा है ये उतने डिजिट्स राइट हैंड की तरफ मूव हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सा डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट पीछे आएगा क्योंकि एक ज़ीरो है यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाता है 123। ठीक, फिर जब हम 12.3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखें दो ज़ीरो हैं, दो ज़ीरो है, तो ये जो सा है ये डेसिमल पॉइंट जो सा है ये 2 डिजिट पीछे जाएगा। अब 2 डिजिट में हमारे पास एक डिजिट 3 है, दूसरा ज़ीरो हम खुद लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो सा है 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। फिर देखिए अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, 1000 के साथ 3 ज़ीरो हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट इधर राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे एक 3 है, इसके साथ हमने ना 2 ज़ीरो फिर लगा देंगे। ये एक सवाल मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि अगर हम इसे जो सा है वैसे मल्टीप्लाई करें तो उस तरह से भी, जिस तरह ये है 12.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0 0 0, क्योंकि ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो ही आंसर आता है। नेक्स्ट ज़ीरो को करेंगे तो 0 0 0 0, 3 ज़ा 0 0, 2 ज़ा 0 0, 1 ज़ा 0। फिर हम उसके बाद 1 से करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब जब हम इन्हें प्लस करते हैं इन सब को तो हमारे पास आता है 0 0 3 2 1। अब देखिए ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारे पास आता है 1 2 3 0, यानी 1230। तो यही हमारे पास, ये देख लें 100 यानी इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय हम मेंटल मैथ में कर लेते हैं कि ये 2 ज़ीरो हैं तो हमें ये 2 डिजिट्स पीछे जाएगा। इधर भी ये बेशक देख लें आप कि इधर भी आपका जो सा है ये 2 डिजिट ही पीछे गया है। ये देखें ये यहाँ पे 1 है तो ये 3 और 0 एक आया है, उसके बाद ये डेसिमल लग के इसकी क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है, जब आप 1000 से भी इस तरह अलग से करेंगी ना, करके देख लीजिएगा तो ये आंसर इसी तरह से आएगा। इसी तरह 29.7 है। अब ये 29.7 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए एक ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट जो सा है ये एक नंबर जो सा है ये इधर आ जाता है, पीछे को आ जाता है, तो ये 297 हो जाएगा। जब हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो ये दो डिजिट्स पीछे को जाएगा राइट साइड की तरफ। ठीक है, राइट साइड की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा 2970। यहाँ पे एक है तो एक ज़ीरो हम लगा लेंगे। फिर 29.7 को अगर हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29,700। इसमें देखिए 3 ज़ीरो हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट्स पीछे जाएगा, तो एक डिजिट तो 7 हो गया और फिर 2 ज़ीरो हमने लगा लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं तो 10.37 है। 10.37 को हमने 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 के बाद डेसिमल का निशान आ जाएगा। ठीक है,
जब फिर हम 100 से करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरो है, तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास वो 2 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, तो ये वो आ जाएगा 1037, यानी 37 के बाद डेसिमल आएगा। फिर देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ज़ीरो है, तो अब ये डेसिमल पॉइंट जो सा ये 3 डिजिट्स जो सा ना राइट साइड पर जाएगा, तो ये आ जाएगा 10370। इसको भी मैं एक दफ़ा फिर आपको करके दिखा देते हैं ये क्वेश्चन भी, कि अगर हम करें 10.37 को हमने अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ज़ीरो तो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो आ जाता है, तो इसलिए ये चारों की चारों ज़ीरो आ गए हमारे पास। नेक्स्ट भी ज़ीरो से करेंगे तो वो भी चारों के चारों ज़ीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट भी हमने ज़ीरो से करना है तो वो भी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो वो भी ज़ीरो आ जाता है। अब हम 1 से करेंगे, ये यहाँ अब हम 1 से करेंगे तो 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। इन सबको जब हमने प्लस किया तो 0 0 0 7 3 0 1। देखो यहाँ पे 2 के बाद डिजिट 2 के बाद है डेसिमल, इधर तो कोई डेसिमल का निशान नहीं है ना, ऊपर ही है, तो ऊपर में 2 के बाद है तो 1 2 2 के बाद लगा देंगे। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो है, 1 2 3, और डेसिमल का पॉइंट जो हम उतर कर रहे हैं क्वेश्चन में वो यही है कि 3 डिजिट राइट साइड पे जाता है, 1 2 और तीसरा हम ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे यही देखिए 3 7 और 1 ज़ीरो के बाद ये आ जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह, लेकिन ये एक मेंटल मैथ है कि आप एक फटाफट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आप खुद भी ये सारे सवाल करेंगे तो आपके यही आंसर आएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख ले, आप कैलकुलेटर पे करके देख ले, हाथ से करके देख ले, आपके आंसर्स यही आएंगे। करके ज़रूर देखें ताकि आपको यकीन हो जाए। फिर जी है 210.9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट जो सा है ये 1 डिजिट जो सा है वो राइट साइड पर जाएगा, तो ये 2109 बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट पीछे जाएगा, 1 डिजिट तो 9 मौजूद है तो दूसरा डिजिट हम 0 लगा लेंगे। जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल पॉइंट है, ये 3 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, तो 1 डिजिट तो 9 है तो 2 डिजिट तो 2 हम 0 लगा लेंगे, तो ये 3 डिजिट बन जाएंगे। ठीक, पांचवा सवाल हम देखें 327.6 है जी। अब 327.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो है 10 के साथ, तो ये जो सा डेसिमल पॉइंट है ये 1 डिजिट राइट साइड पर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3276। फिर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल पॉइंट जो सा ये 2 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, 1 डिजिट तो हमारे पास 6 था, दूसरा हमने 0 लगा लिया। फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, 1 डिजिट हमारे पास 6 मौजूद है और 2 ज़ीरो हमने लगा लिए हैं। आप खुद से वैसे मल्टीप्लाई करके भी देख लें, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 345 को 0.73 है, और इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 ज़ीरो है, तो ये जो सा है ये 1 डेसिमल पॉइंट जो सा है ना वो 1 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, यानी 7 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। फिर 100 है, सॉरी, फिर 100 से हमसे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये फिर 73 के बाद आ जाएगा, हट जाएगा। और फिर जब ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो 1 और 2 डिजिट, तो 7 और 3 2 डिजिट है, और तीसरा डिजिट हमने 0 लगा लिया, तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास। फिर 492.68 है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो सा 10 है इसको में 1 ज़ीरो है, तो ये 1 जो सा है राइट साइड पर 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये 6 और 8 दोनों के आ जाएगा। फिर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो सा है हमारे पास 3 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पर जाएगा, तो हमने तीसरा डिजिट हम 0 खुद से लगा लेंगे, 6 और 8 तो 2 हैं और ये तीसरा आ जाएगा। ठीक, फिर ये 739.88 है, तो 739.88 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 ज़ीरो है, तो ये जो सा डेसिमल पॉइंट है ये
एक डिजिट इधर 8 के बाद आ जाता है। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 जीरो हैं, तो ये जो सा डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट इधर राइट साइड पर आ जाएगा, तो ये 88 के बाद आएगा, जो कि हम फिर लिखते नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमने इसे, तो इसमें 3 जीरो हैं, तो हमारा डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे जाएगा, यानी 8888 तो 2 थे, तो 1 जीरो हमने खुद से लगा लिया, तो ये हमारे पास जो है ना आ जाएगा 739880 आंसर। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला हो कुछ हो तो बताना कि क्या, तो मज़ीद इसे क्लियर कर देंगे। इसे एक दफ़ा जो है खुद से मल्टीप्लाई भी करके देखें आप, आपके आंसर यही आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो सी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।